हेलो दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ पीएचडी ड्यूरेशन के बारे में। व्हाट शुड बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ ए पीएचडी डिग्री। कितने टाइम फ्रेम में एक पीएचडी डिग्री पूरी होनी चाहिए। जैसे कि हम सभी लोग जब पीएचडी के बारे में सुनते हैं, जिन जिन लोग जो लोग रिसर्चर्स नहीं हैं, अमूमन उन लोगों में देखा जाता है कि पीएचडी का नाम सुन के मतलब 5-6 साल दिमाग में आ जाते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, पीएचडी के जो ड्यूरेशन है 3 साल से लेकर और 8 साल का। आप कहेंगे कि 3 साल से लेकर 8 साल तक का जो ये डिफरेंस है, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पीएचडी का टाइम फ्रेम ड्यूरेशन माना जाता है। और हमारे इंडिया में भी हम बात करें अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, पीएचडी के अलग 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 क्या है टाइम फ्रेम्स हैं। कहीं 3 साल में डिग्री मिल जाती है, कहीं 4 साल लगते हैं, कहीं 5 साल लगते हैं, और कहीं तक 6-7-8 साल तक भी लग जाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि पीएचडी का एक एवरेज ड्यूरेशन हो और यूनिफॉर्म हो सारी जगह। अगर सारी दुनिया में नहीं तो कम से कम हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तो कम से कम यूनिफॉर्मिटी हम ला सकते हैं। अभी रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल प्रपोज किया गया है। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस बात के लिए कि 4 साल का एक जो टाइम फ्रेम है वो मोर देन एनफ है पीएचडी डिग्री पूरी करने के लिए। क्योंकि 3 साल की बात करें, जैसे कि कई यूरोपियन कंट्रीज़ में, जापान में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारे कंट्रीज़ में लगभग 3 साल में पीएचडी डिग्री पूरी हो जाएगी। अगेन आई डू नॉट वांट टू जनरलाइज इट कि सबकी हो जाती है, बट कह सकते हैं मैक्सिमम लोगों की पीएचडी जो है इन देशों में 3 साल में पूरी हो जाती है। वैसे ही कुछ यूरोपियन देश हैं, हमारा यूके है, जर्मनी है, इन सारे कंट्रीज़ में 3.5 से 4 साल में पीएचडी पूरी हो जाती है। और जो यूएस है, इंडिया है, कनाडा है, इजराइल है, इन सारे देश में मिनिमम 5 साल पीएचडी का ड्यूरेशन कहा जाता है और होता भी है। और इवन 5 साल से ज़्यादा 6 साल 7 साल का भी टाइम लग जाता है। तो आप कहेंगे कि जिन ऐसा क्या चीज़ होती है कि कुछ देशों में 3 साल में पीएचडी पूरी हो जाती है, कुछ में 5 साल में, 6 साल में। तो मेरा जहाँ तक खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगा कि ये एक कल्चर बन गया, एक माइंड सेट बन गया है लोगों का कि पीएचडी 5 साल से पहले हो नहीं सकती पूरी। अमूमन अगर देखा जाए तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे देश में अंडर ग्रेजुएट्स और जो मास्टर्स डिग्री कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, स्टूडेंट को प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए पीएचडी का पहला साल जो है आपका रिसर्च वर्क को सीखने के लिए, बेसिक्स सीखने के लिए और कोर्स वर्क को करने में ही चला जाता है। और उसके बाद का मैं बोलूँ तो 3 साल का जो टाइम है वो मोर देन एनफ है पीएचडी करने के लिए, प्लस 1 ईयर शुरू का जो सीखने का और कोर्स वर्क करने के लिए। तो 3+1 4 साल का एक टाइम मैं कहूँगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मोर देन एनफ होता है पीएचडी करने के लिए। और प्रोडक्टिव टाइम भी पीएचडी का 3 से 4 साल का ही होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि 5 साल 6 सालों की ज़रूरत पीएचडी के लिए होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग इस बात पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये डिपेंड करता है किस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, क्या आपका टॉपिक है। ऑब्वियसली वो रिसर्च में हमेशा ये चीज़ें माइंड मैटर करती हैं कि आपका कौन सा रिसर्च एरिया। किसी रिसर्च एरिया में जो होते हैं बहुत सालों की मेहनत करने के बाद आपको आउटपुट मिलता है, कुछ रिसर्च एरियाज में जल्दी मिल जाता है। दोज आर एक्सेप्शंस। मैं एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों की पीएचडी जो है 4 सालों में पूरी हो सकती है। तो अगर एक यूनिफॉर्म अगर सिस्टम बनाया जाए कि हाँ भाई ये 4 साल में ही आपको काम कंप्लीट करना है, तो आदमी का माइंडसेट उस हिसाब से हो जाता है। अभी क्या है, हमारे इंडिया में 5 साल की फेलोशिप मिलती है डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज से। तो दिमाग में पहले ही बैठा हुआ कि पीएचडी में 5 साल लगने हैं। और इवन कई केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि 5 साल में भी पीएचडी पूरी नहीं हो पाती, 6 साल 7 साल लग जाते हैं। और स्टूडेंट जो है, जो रिसर्चर जो है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इतना लंबा टाइम जो होता है बहुत मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव की बात करें तो आफ्टर पीएचडी ऑल्सो
हमारे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोजीशंस के लिए एकेडमिया में एज लिमिट 35 जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करते हैं 35 की एज को। और अगर हम कोई आदमी 6 साल 7 साल या 8 साल पीएचडी में लगाने के बाद देन ही गेट सम पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, 3 साल 4 साल का पोस्ट डॉक करने के बाद अगर फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करता है तो तब तक वो आदमी ऑलरेडी 35 की एज क्रॉस कर चुका होता है। तो फ्यूचर जॉब पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी पीएचडी का लंबा ड्यूरेशन होना अच्छा नहीं है। और इस जो रिसर्चर है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी 5 साल से ज़्यादा का रिसर्च वर्क अच्छा नहीं कहा जा सकता। और 5 साल भी इटसेल्फ इज ए लॉन्ग पीरियड। 5 साल डेडिकेट करना किसी एक चीज़ के लिए इज मोर देन एनफ। बट 3 साल थोड़ा कम, 5 साल काफ़ी ज़्यादा। एक इन दोनों के बीच एक जो 4 साल का ड्यूरेशन मैं कहूँगा एक डिग्री के लिए इज़ मोर देन एनफ। और मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए कि पीएचडी का ड्यूरेशन 4 साल किया जाए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि प्रोडक्टिव टाइम जो 3 साल क्यों कहा जाता है कि 3 साल ही होता है पीएचडी के, खासकर 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर, उसका रीज़न ही यही है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं पहले 2 सालों में जो नए पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या जूनियर स्कॉलर्स होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर बिजी विद द सीनियर पीएचडी स्कॉलर जो 3रे 4थे 5वें सालों में होते हैं। अच्छी बात है कि सीनियर पीएचडी स्कॉलर्स को प्रोफेसर ज़्यादा टाइम दें, बट equally time should be given to the new PhD students also so that they can complete their PhD on time. So इसलिए PhD का जो ड्यूरेशन है, अगर हम कहते हैं कि बाद के 3 साल में काम हो सकता है, प्रोडक्टिव काम हो सकता है, तो क्यों ना वो जो स्ट्रैटेजी है पहले साल से ही अप्लाई कर दी जाए कि PhD जो है 4 सालों में ऑन टाइम पे पूरी हो जाए। तो आई होप मोस्ट ऑफ पीपल will agree with me on this topic and हो सकता है कई लोग मेरी इन बातों से डिफर करें, उन्हें लगे कि पीएचडी का ड्यूरेशन 5 साल है, उससे ज़्यादा ही रहना चाहिए। तो योर सजेशंस आर वेलकम। आई होप आई गेट सम फीडबैक। तो आप अपने फीडबैक्स जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आई विल definitely try to respond back on your comments.